एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड जो फ्रिस्क करते हैं ना, वो मुस्कुराते बोलते हैं, सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ। अच्छा है सर, आपकी GFS स्ट्रैटेजी चलती है, देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड GFS। Okay. आई लाइक दिस पीपल कैन मेक मनी, इट्स दैट सिंपल। Meet Vishal B. Malkan, one of India's top trading coaches who began his stock market journey at the age of 16 and brings over 26 years of experience in the field. As co-founder of Malkan's View with his wife Meghna and as the co-author of Cash Tags, he's on a mission to simplify trading and empower individuals to achieve financial freedom through discipline and smart strategies. अपने पुराने पिक्चर मूवीज में से डायलॉग होते थे, पता है, अंडरवर्ल्ड में, कि यहाँ पे खाली एंट्री एग्जिट नहीं है। Oh my एक God. बार आदमी जो ट्रेड करेगा ना, वो कभी छोड़ेगा नहीं। आदमी स्टॉक मार्केट में आता क्यों है? पहले पैसा कमाना है। मार्केट में आपने सुना होगा सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन। Yeah. तो मेरे को इसको क्लैरिफाई करना है कि दो तरह से लोग ट्रेड करते हैं। एक है जो उसको सट्टा मानते हैं, एक है जो इसको बिजनेस मानते हैं। उस टाइम पे मेरे को समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आता है और मैं रोज देखता हूँ लोग यही करते हैं। बोलता है या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। So we try to move people from greed and fear to risk-oriented trading. काफ़ी लोग स्क्रीन को घूरते रहते हैं और वो मैंने भी किया है बहुत पहले। ऐसा लगता है कि हम आंखों से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे इधर में नहीं देखते, इधर देखूंगा तो गिर जाएगा ऐसा समझते हैं, बट वो नहीं होता। Some people criticize और ट्रोल मी कि अरे बच्चों को अभी से क्यों सिखा रहे हो, उनको खेलने दो। Money is not a subject in school. After school and college, we all do what we want to make money. आप मानोगे नहीं, मैं इंट्रोवर्ट अभी भी, बट पॉडकास्ट मैंने 60 की है और मेरी चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 1500 वीडियोस है, इतने सारे सेमिनार्स वर्कशॉप्स करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी पूरा जो बिजनेस है, मेरा जो पूरा लाइफ है, डिपेंड्स ऑन हाउ आई टॉक। Correct. अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट लर्न दिस इन स्कूल एंड कॉलेज। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर क्या होता है, आप खुद ब्लेम नहीं लो, अरे मेरी गलती है, भाई सट्टा है, गैम्बल है, ये सब तो ऑपरेटर है, ये सब तो मैनिपुलेशन है, राइट? बिकॉज ये तो किस्मत की बात है। किस्मत है, मेरा लक ही नहीं है। यू हैव टू ओन योर रिजल्ट्स। सो अगर आप सही नहीं जा रहे हो आपके बिजनेस में या आपके जॉब में या आपके हेल्थ में या आपके फ्रेंड्स में, आपकी मैरिज में, आपने ही चुना है। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। क्या है, मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं प्रोसेस पे ध्यान दूँ कि सीधा लेने के बाद सोचूं कि अरे इसमें से लाख रुपया कमाऊंगा, तो मैं प्रॉफिट पे ध्यान देता हूँ। उसके चक्कर में प्रोसेस बिगड़ जाता है। What is a good risk to reward ratio? Yes, that's a great question. Hi. Hi. Did you guys find the place easily? पार्किंग का थोड़ा Okay. My studio, there is a problem. Is this okay? लेग ऊपर। कि आपने मुझे लेना है फिर ले लो। आ गया मुझे। Come on in. Come. First of all, I'm really nervous to talk to you because trading एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे भी कुछ खास नॉलेज है So नहीं, that you asked that simple question, and that's okay. है ना? Yeah, So yeah. this is what I thought कि this is a good opportunity for me also to learn and also allow my audience to learn a lot of things from Yes. the great Vishal Malkan. Okay, सबसे पहले तो just to set the context, tell me what exactly is trading and how is it different from investing? Okay. So trading or let me give you all the variety of trading people do, Okay. right? So it starts with something called as day trading and jobbing and scalping. These three things are done within very short period of time. Short period of time मतलब? Scalping होता है जो 1 मिनट के अंदर बाय और सेल हो जाता है. Wow. That's not for us common man, that's a professional person who do, Okay. right? Then day trading होता है जो बहुत सारे लोग करते हैं. Day trading में क्या होता है कि विद इन द डे सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 को बंद होता है, तो उसके अंदर ही आपने बाय कर दिया, समझो 10 बजे बाय किया, 11 बजे बेच दिया या 3 बजे बेच दिया। दैट्स कॉल्ड डे ट्रेडिंग। Okay. वो भी मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल एनकरेज नहीं करते और मुझे लगता है वो आम आदमी के बस के बाहर है, क्योंकि उसमें बहुत डिसीजन फास्ट लेना पड़ता है। और आप अगर बिजी हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है बार बार मार्केट देखने का। Correct. तो मेरा मकसद यही है हमारे ट्रेनिंग का कि आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, ना कि मेन सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट को, और उतना जरूरत भी नहीं है। तो ये डे ट्रेडिंग के ऊपर एक जाएंगे ना, तो देयर समथिंग कॉल्ड एज BTST। BTST मींस बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब 2 दिन का ट्रेड हो गया, आज मैंने खरीदा, कल नहीं तो बहुत बहुत तो परसों। Okay. तो ये भी थोड़ा शॉर्ट टर्म हो गया। तो इसमें कुछ टाइम लिमिट भी होता है कि परसों भी अगर नहीं सेल करना है तो? नहीं, लिमिट तो अपने पास है, कोई मार्केट लिमिट नहीं लगाता है। Okay. मैं खुद लिमिट लगा रहा हूँ कि मेरे को किस तरह का ट्रेडिंग करना है। Okay. इन द मार्केट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। But even in day trading there are no restrictions. अगर No. मैंने आज कुछ बाय किया और मुझे 3 बजे तक नहीं सेल करना है, तो देन यू हैव टू पे दैट मच मनी। सी इफ यू आर पेइंग, आप डे के अंदर ही खत्म कर दे तो आपको पूरा भरना नहीं पड़ता जो भी आपने स्टॉक खरीदा, क्योंकि यू आर जस्ट सेलिंग टुडे ओनली। Okay. बट व्हेन यू बाय द स्टॉक एंड
मतलब आप मैं यहाँ से ये माइक लेके गया और मैं खरीद रहा हूँ, फिर कल वापस बेचूंगा। Oh, लेकिन अगर मैं आज ले रहा हूँ और वापस आपको दे रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम रेंटेड इट, सो आई डोंट हैव टू पे द होल मनी, दैट्स Okay. सिंपल इट इज। okay, Right. understood. सो उसके ऊपर एक जो आता है जहाँ पे मुझे लगता है काफी लोग कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? इज बेसिकली 10 से 15 दिन का ट्रेड। आज लिया और मैं 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक रुक सकता हूँ। तो उसमें क्या है कि मेरे को रोज मार्केट देखना नहीं है, 6 घंटे भी नहीं देखना है, मार्केट 6 साढ़े 6 घंटे चलते हैं। तो मेरे को सुबह अपना ऑर्डर डाला, मैंने अपना लिमिट डाल दिया, और नीचे लॉस में भी और प्रॉफिट में भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, मार्केट अपना काम करेगा। सो दैट्स हाउ वी डू स्विंग ट्रेडिंग। दैट इज डन, दैट कैन बी डन बाय एनीबॉडी, क्योंकि उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आपको एक ही बार मार्केट देखना है और फिर बस तो आप लिमिट अपना, डाल दिया मतलब? आपने समझो कि मैंने 100 में खरीदा और मुझे लगता है कि 120 तक जाएगा, Okay. तो मैं 120 का भी लिमिट डाल दूंगा कि बेच देना, अगर मैं बाहर हूँ, बिजी आज ही हो गया तो। अच्छा, ओके। और अगर मेरे को दूसरा है कि लॉस, समझो नीचे जाता है 100 का 90 हो गया और मुझे चाहिए कि मेरे को 90 से ज्यादा लॉस नहीं करना है, Right. मतलब 10 रुपए से, तो वो लिमिट भी मैंने डाल दिया है। Okay. तो अगर मैं बाहर हूँ, बिजी हूँ और मार्केट किधर क्रैश हो गया, तो वो 90 में बिक जाएगा, तो मेरा 10 रुपए का लॉस बुक हो जाएगा। सो आई पुट माई ऑर्डर्स एंड आई एम फ्री, एंड देन यू डू योर वर्क, लेट द मार्केट डू। अब उसके सामने बैठ के आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। काफी लोग स्क्रीन को घूरते रहते हैं, और वो मैंने भी किया है बहुत पहले। ऐसा लगता है कि हम आंखों से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे इधर में नहीं देखते, इधर देखूंगा तो गिर जाएगा ऐसा समझते हैं, बट वो नहीं होता है। Okay. मार्केट में आपके कंट्रोल में 2 ही चीज है, योर एंट्री जहां पे आप खरीदते हो, और आपका स्टॉप लॉस जहां पे आप लॉस बुक कर सकते हो। प्रॉफिट भी आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो 120 होगा 140 होगा, मेरे को पता ही नहीं है, मैं अपना एनालिसिस करके ट्रेड कर रहा हूँ। सो दैट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग, जो 15 दिन तक है। उससे ऊपर होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां पे आप 2 से 3 महीने तक रुकते हो। Okay. तो उसमें एकदम थोड़ा सेमी पैसिव जैसा हो गया कि मेरे को रोज देखना ही नहीं है मार्केट। वो भी अच्छा है, जैसे बिजी लोग हैं, आप बिजी हो, सब बहुत सारे बिजी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छा है। उसके ऊपर होता है इन्वेस्टिंग, जहां पे 6 महीने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, 9 महीने 12 महीने मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग, 2 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। Okay. पहले लॉन्ग टर्म जो था, बहुत साल पहले मैंने जब ज्वाइन किया था मार्केट, तभी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन 10 साल 20 साल था। अभी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन 1-2 साल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे बदलाव आते हैं। Right. इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एआई, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन। तो मैं अभी ऐसा आपको नहीं बोल सकता कि ये स्टॉक खरीदो और 10 साल के लिए भूल जाओ। पहले ऐसे बोलते थे कि ये स्टॉक ले लो, आप 10 साल के बाद अपने बच्चों के वेडिंग में या एजुकेशन में काम आएगा, बट वैसा अभी सिचुएशन नहीं। आपको 12 महीने से 24 महीने से ऊपर आप व्यू ले नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बदलाव। सो ये वैरायटी हो गई। सो अगर आप डे ट्रेडिंग से, स्विंग से, पोजिशनल से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन। अभी आपको ये जो पोजिशनल आप जो बोल रहे हैं, जिसमें 2-3 महीने तक आप कर सकते हो, अगर 3 महीने तक भी आपने सेल नहीं किया, कोई लिमिट नहीं है। Okay. ये कोई मार्केट आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आप अपने आप डिसाइड करो कि मैं ये ट्रेड 2 महीने तक ले रहा हूँ या 3 महीने तक, मेरा ये टारगेट है, या मेरा जो एनालिसिस हम करते हैं उस हिसाब से कुछ टारगेट होता है। अगर आ गया, कभी कभी 1 महीने में भी आ जाए, 15 दिन में भी आ जाए, और कभी लगता है 6 महीने लगेंगे और मेरे को दूसरा सामने ट्रेड, अगर कोई भी एक ट्रेड निकलते हो तो करना क्या है कि दूसरे ट्रेड में जाना है। अगर यही ट्रेड अच्छा चल रहा है और मेरे को कोई दूसरा ट्रेड अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं उसमें 6 महीने भी बना रह सकता हूँ। राइट। और मेरा व्यू जो है कि समझो मैंने आज लिया था 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने लगे और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, तो मैं उसको कैरी और लंबा लेके जा सकता हूँ, ऐसा कोई टेंशन नहीं। बट मेरा एक ही सजेशन है आपके व्यूअर्स और जो भी लोग देख रहे हैं, कि जितना छोटा ट्रेडिंग करोगे उतना स्ट्रेस ज्यादा है। उतने छोटे और बड़े ट्रेडिंग में फर्क क्या है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम और बड़े फ्रेम में डिसीजन लेना। अभी आप 1 लाख रुपए का मोबाइल लेते हो तो 10 बार सोचते हो, आप जाओगे सब जगह पे देखोगे, कंपेयर करोगे, जो भी है। वैसे ही आप लाखों का ट्रेड्स स्टॉक्स खरीदते हो और बेचते हो, और अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आपको 6 घंटे के अंदर खरीदने का और बेचने का दोनों डिसीजन लेना है। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट्स में आती है, टीवी से आती है, आजकल चैट जीपीटी से आती है, न्यूज पे आती है, गूगल से आती है, उसको एब्जॉर्ब करना ब्रेन के बाहर समझ के, करेक्ट। तो आम आदमी के बस के बाहर है। तो मेरे को लगता है कि आम आदमी को डे ट्रेडिंग से आगे बढ़ना चाहिए, बट ज्यादातर यही पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है? लोग इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे यही मार्केट करते हैं या प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ जाती है कि मैंने आज लिया, आज बेचा, 5,000 रुपए कमाए, एंड दैट स्पेशली विद द यूथ।
Yeah. instant gratification. आज की पार्टी के पैसे और- जमा हो गए. Yes, and that's where आज सब कुछ instant gratification चल रहा है बच्चों के Correct. लिए, स्पेशली टीनेजर्स के लिए. एक बटन दबाया, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सब शॉपिंग. पहले ऐसा नहीं था ना. तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हम बच्चों का जो भी प्रोग्राम करते हैं ना, उनको पहले यही सिखाते हैं कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेंज करके डिलेड ग्रेटिफिकेशन करो. कि मैं पहले मेहनत करता हूँ, फिर मुझे उसका फल मिलता है. पेशेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट में ऐसी एक कहावत है कि स्टॉक मार्केट इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट. Oh, interesting. सो जो पेशेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 साल के लिए रुकना है, बट आप डे ट्रेडिंग करोगे, वो एक दो बार कमा भी लोगे. दूसरा चैलेंज क्या है पता है मार्केट में, कि मार्केट को थोड़ा, मार्केट में आपने सुना होगा सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन. Yeah. तो मेरे को इसको क्लैरिफाई करना है कि दो तरह से लोग ट्रेड करते हैं. एक है जो उसको सट्टा मानते हैं, गैम्बल मानते हैं, स्पेकुलेशन मानते हैं. एक है जो इसको बिजनेस मानते हैं, धंधे की तरह करते हैं, एक प्रॉपर प्रोफेशन है. अब जब गैम्बल होता है ना, तो आदमी स्टॉक मार्केट में आता क्यों है? पहले तो पैसा कमाना है. दैट्स द ग्रीड फैक्टर. ग्रीड से आता है, लालच से आता है कि मैं रातों रात कुछ बना लूँ या जल्दी जल्दी कुछ बना लूँ तो मेरे को काम आएगा या मेरे को पैसा बनाना है. दैट्स द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ग्रीड के चक्कर में क्या हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो सकता है. क्यों? क्योंकि आप खरीदोगे तो उसके दो ही नतीजे, ऊपर या नीचे, 50-50. Yeah. राइट. एंड समटाइम्स द मार्केट्स आर गोइंग अप. लाइक अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है और आपने कमा लिया, तो आपको क्या लगा, अरे ये तो आसान है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं तो पैसा बना लिया, मेरे को तो सीखने की भी जरूरत नहीं है. तो लालच से आपने थोड़ा बहुत बना लिया. बट मार्केट की साइकिल जब घूमती है अप से डाउन ट्रेंड पे जाएगी, और तब आप लॉस करोगे. मार्केट जब वॉलेटाइल हो जाएगा, गैप अप गैप डाउन, ऊपर नीचे खुलेगा, तो आपने जो कमाया वो जाएगा. तो आप ग्रीड से मूव हो जाओगे फियर पे, डर के. कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग शुरू किया था ग्रीड से, क्योंकि लालच से, बट अभी इतने लॉस हो गए कि अभी डर से. आप बोलोगे कि सर अगर इतना ही लॉस हो रहा है तो बंद क्यों नहीं करते? बट बंद क्यों नहीं करते पता है कि ऐसा एक, आपने पुराने पिक्चर मूवीज में ऐसे डायलॉग होते थे पता है अंडरवर्ल्ड में, कि यहाँ पे खाली एंट्री एग्जिट नहीं है. Oh my एक God. बार आदमी जो ट्रेड करेगा ना, वो कभी छोड़ेगा नहीं, फिर से आएगा, घूम फिर के भी आएगा, थोड़ी देर ब्रेक लेगा, थोड़े दिन ब्रेक लेगा, बट वो कहीं ना कहीं और पैसा कमाएगा, फिर से मार्केट में आएगा. But I think एक ये भी मेंटालिटी होती है लोगों की, मैं रिकवरी कर लूंगा. यस, रिकवरी, रिवेंज. अब तो यहीं से निकालना है, इसी स्टॉक से निकालना है, इसी महीने में निकालना है, वो सब नहीं चलता है. सो बेसिकली यू आर ट्रेडिंग विद इमोशंस. अब आप समझो कि ये ग्रीड और फियर है जो सट्टा कर रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं. दूसरा जो आदमी है, जो प्रोफेशनल है, जो बहुत कम परसेंटेज है, वो है बिजनेस की तरह करता है. बिजनेस में सबसे पहले समझो आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? रिस्क कितना है. Yeah. सो वी ट्राई टू मूव पीपल फ्रॉम ग्रीड एंड फियर टू रिस्क ओरिएंटेड ट्रेडिंग. रिस्क ओरिएंटेड मतलब कि मैं कुछ भी ट्रेड करूं ना, तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है. राइट. और ये डायलॉग मैंने 60-70 पॉडकास्ट में बोला है, जो मैं इस बार भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी बार बोलूं, अगर एक आदमी को भी समझ में आ जाता है तो उसका स्टॉक मार्केट में काम हो जाएगा. और मैं जब 16 साल की उम्र में जाता था स्टॉक मार्केट, तो वो बड़ा बिल्डिंग है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, Yeah. चर्च गेट पे, वहाँ पे मैं जाता था 7th फ्लोर पे. तो एक ऐसा ही ऑफिस था, वहाँ पे लोग ट्रेड करते थे, और मैं, आई वाज जो 16 ईयर ओल्ड, कोने में खड़ा रहता था, लिखता था. तो वहाँ पे एक सीनियर अंकल थे जो सबको एडवाइस करते थे. लोग उनसे पूछते थे क्या होता है, क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. सो उन्होंने मेरे को एक बार बुलाया कि बेटा इधर आ. मैंने बोला क्या हो गया? मेरे को लगा एक चाटा मारेंगे कि भाई कॉलेज जा, इधर क्या कर रहा है. नहीं, उन्होंने बोला क्या कर रहा है? तो मैंने बोला पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो बोलता है तुमको क्या लगता है यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं? बोला हाँ. तो बोलता है कोई नहीं बनाता है, ये लोग अगले साल नहीं रहेंगे, मतलब अगले साल नहीं आएंगे, Okay. नए लोग आएंगे, फिर नए लोग आएंगे, 1-2 जन बच जाएंगे, क्योंकि उन लोग को एक बेसिक रूल नहीं पता है, जो मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पे 15 साल से खड़ा हूँ. वो गुरु मंत्र है. अगर तेरे को ये गुरु मंत्र चाहिए तो तू लंबी रोज का घोड़ा बनेगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में. मैं बताओ क्या है गुरु मंत्र? तो उन्होंने मेरे को गुजराती में बताया, मैं इंग्लिश में बताता हूँ. इट सेज लर्न टू बुक अ लॉस. Okay. लर्न टू बुक अ लॉस. उसके बाद और एक स्टेटमेंट बोला जो अभी तक मेरे जहन में है. उस टाइम पे मेरे को समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहा है, लेकिन आज मुझे समझ में आता है, और मैं रोज देखता हूँ लोग यही करते हैं. बोलता है या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा. Oh. Right? And that is the day, and today is the day. It's almost 30 years now. I'm still on the pitch. I'm still standing and I'm still batting. So
लर्न टू बुक अ लॉस मतलब क्या है कि आप पिच पे बने रहो. क्रिकेट की लैंग्वेज सबको समझ में आती है. अगर रन बनाने हैं 2020 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, सब में मेन रूल क्या है कि विकेट नहीं जानी चाहिए. विकेट नहीं जाएगी तो ही रन बनेंगे, राइट. तो यहाँ पे अपनी विकेट है अपना कैपिटल, अपना पैसा, अपनी मूडी, राइट. अगर वो जब तक मैं गवाता नहीं हूँ तब तक मैं पिच पे हूँ. जब तक पिच पे हूँ बॉल तो रोज आती है, मार्केट तो रोज खुलता है, राइट. और दूसरा, मैच खेलते हैं तो हमको जीतने का मन होता है कि हम जीते, 1 डे 5 डे. यहाँ पे जीतना नहीं है क्योंकि मैच खत्म ही नहीं हो रही है. राइट. सो द गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल. कि आउट नहीं होना है. बस आउट नहीं होना है. मेरे को ये काम करना है जिंदगी भर. अगर मैं 2 साल 3 साल बिना कोई बड़ी विकेट घुमाए, मतलब बिना कोई बड़े लॉस के अगर मार्केट में टिक जाऊं तो मेरे को बॉल अच्छे से दिखेगी, मेरे को पिच समझ में आएगा, मेरे को लोग समझ में आएंगे, प्लेयर कौन है, बॉलर कौन है, फील्डर कौन है, बैटिंग कहाँ से करनी है, टेम्परेचर, वेदर क्या है. वैसे ही बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, एफआईआई क्या है, डीआईआई क्या है, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या ऊपर नीचे होती है, जब वॉर होता है तो क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है. ये एक पूरी साइकिल 4-5 साल लगते हैं सब समझने को, लेकिन 4-5 साल आप टिकोगे तब समझोगे ना, तो ही समझोगे. तो ये बताइए कि कोई ऐसा भी होता है इंसान की भाई इस इंसान का बैकग्राउंड ये है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, मैथ्स अच्छी है, अकाउंटिंग अच्छी है, तो ये बेटर ट्रेडिंग कर पाएगा. ये मुझे स्टार्टिंग में लगता था ऐसा, क्योंकि मैंने ज्वाइन इसीलिए किया क्योंकि ये पूरा नंबर का गेम था और मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था स्कूल में. तो मैं 16 साल की उम्र में पैसे के बारे में नहीं सोचा था, मैं नंबर से फैसिनेटेड था. तो मैंने ज्वाइन किया और मज़ा आ रहा था, सीख रहा था, ब्लंडर्स किए, मिस्टेक किए, बट पैशन था. जब मैंने सिखाना शुरू किया 2008 में, मैंने और मेघना ने हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ लोगों को मैं सिखा सकता हूँ, कुछ लोगों का बैकग्राउंड या मैथ्स में, अकाउंट्स में अच्छे होने चाहिए. बट धीरे धीरे जब हम सिखाते गए और ऐसे लोग सीख रहे थे और उनको रिजल्ट मिल रहा था, तब हमने सोचा कि ये इसमें बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है. किसान, फार्मर, मतलब फार्मर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, फिर होम मेकर, स्टूडेंट, पॉडकास्टर ऑफ कोर्स, यस. सब लोग, मतलब इफ यू लिसन टू मेघना स्टोरी, मेघना इज अ लॉयर. बिफोर वी गॉट मैरिड शी वाज अ into legal job. Okay. And she got married, she took a break. मैंने उनको थोड़ा बहुत सिखाया तो फिर उनको अच्छा लगा तो और सीखा एंड देन शी लर्न, शी बिकेम अ ट्रेडर. तो मुझे लगा कि अगर इनको सिखा सकते तो किसी को भी सिखा सकते हैं, राइट. बिकॉज नो बैकग्राउंड इन स्टॉक मार्केट, जीरो. और अभी तो इतने सारे लोग हैं जो मुझे सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये भी सीख गया और ये कर रहा है. तो मैं अभी आज कभी कभी सिक्योरिटी, मतलब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड जो फ्रिस्क करते हैं ना, वो मुस्कुराते बोलते हैं, सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ. अच्छा है सर, आपकी GFS स्ट्रैटेजी चलती है, देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड GFS. एंड आई लाइक दिस पीपल कैन मेक मनी. इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल. सो कोई भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. मेरा ऐसा मानना है, जो हम सिखाते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनालिसिस. वन इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस एंड वन इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल में क्या है कि आपको बहुत सारी बैलेंस शीट, कंपनी क्या कर रही है, उसका रेशियो क्या है, उसका मैनेजमेंट कौन है, वो सब देखना है, जो एक आम आदमी के बस के बाहर है. करेक्ट. मैं MBA फाइनेंस हूँ, फिर भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो आपने देखा होगा, चार्ट्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं. चार्ट्स में 3 ही ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड. मतलब या तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, या तो नीचे जा रहा है, या तो साइडवेज जा रहा है. हाँ. इसके अलावा चौथा कुछ नहीं है. तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो उस हिसाब से मेरे को ट्रेड करना है. और आपको मैथ कितनी आनी चाहिए, जो 6 स्टैंडर्ड में हो जाता है ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, मतलब प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लाई परसेंटेज एंड एवरेज. ये 6 चीज अगर आपको आती है मैथ्स में तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो. बस उतना ही मैथ्स चाहिए, राइट. सो my son is now 16, but he learned at the age of 13-14. He is already trading some small with systematic positional trading वाला सिस्टम, क्योंकि उसको स्कूल से टाइम नहीं मिलता है. बीच में उसने ब्रेक भी लिया था, 10th स्टैंडर्ड था, तो अभी वापस चालू हो गया. एंड आई नो सम पीपल क्रिटिसाइज और ट्रोल मी, कि अरे बच्चों को अभी से क्यों सिखा रहे हो, उनको खेलने दो. आई लर्न द हार्ड वे, राइट. हम लोग जो सीख रहे हैं पैसे के बारे में, जो हमारी मनी ब्लूप्रिंट या फाइनेंस के बारे में, money is not a subject in school. And unfortunately, and after school and college, we all do what we want to make money, right? What is now, when we do a teenagers program, we teach them how to save, how to earn, how to invest, and how to spend money, right? Spend क्या होता है, invest क्या होता है, earn क्या होता है, save क्या होता है, ये चारों को दिखाना है. Not exactly trading
और स्टॉक मार्केट, बट पैसे की वैल्यू क्या है? Correct. रूल ऑफ 72. So when you do these classes for courses for teenagers, आप trading as such ट्रेडिंग नहीं, Okay. उनको जनरल लाइफ स्किल्स, उनको इनफैक्ट बच्चों के प्रोग्राम में तो हमने अभी AI सिखाना शुरू किया है, कम्युनिकेशन. अब मेरी, आप मानोगे नहीं, मैं इंट्रोवर्ट अभी भी, बट पॉडकास्ट मैंने 60 की है और मेरी चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 1500 वीडियोस है, इतने सारे सेमिनार्स वर्कशॉप्स करते हैं. तो मुझे लगा कि मेरी पूरा जो बिजनेस है, मेरा जो पूरा लाइफ है, डिपेंड्स ऑन हाउ आई टॉक. Correct. Unfortunately, I didn't learn this in school and college. I had to go through a lot of training programs, especially a person like me who's introvert, to learn this skill. Why the teenagers should not learn this? कहीं भी जाओगे आपको बोलना तो है ही, जॉब में भी जाओगे. And communication is not only for speakers. It is how you communicate with your wife, with your husband, with your kids, with your employees or with your employer, with your colleagues, with your friends. Correct. So बच्चों के लिए communication, AI, finance, business, and plus main thing is mindset. We call it CAT. Character, attitude and talent. कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है कि आजकल सोशल मीडिया है, AI है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे मिसयूज है. तो जब आपके पास पावर आ जाता है, टैलेंट आ जाता है कि मैं AI को अच्छे से यूज करता हूँ, बट अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो आप उसको मिसयूज करोगे. Correct. राइट? आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो आप उसको मिसयूज करोगे. राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेररिस्ट और a big fraud or a scammer versus a very intelligent millionaire, billionaire? Yeah. They both had talent, but their attitude and character was different. So we try to imbibe that at the young age so that they become a better human being. So that's our mission, to empower more and more teenagers as much as possible, because I have 2 teenagers and I would love to teach them what I have learned the hard way. Yeah. At the age of 30 or 40. Well, that's absolutely right. I have a 12-year-old. I mean, in 6 months, she's going to be a teenager as well. And yesterday, I was telling her, she said, teach me maths. I said, सबसे पहले तो calculate करो कि जो classes आप करते हो, उसका monthly कितना पे करते हैं हम, ड्राइवर का कॉस्ट कितना होता है, कम्यूट का कॉस्ट, और ये मंथली कॉस्ट को अभी 12 से मल्टीप्लाई करके देखो ईयरली कॉस्ट कितना होता है. एंड यू टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ विच क्लास यू वांट टू कंटिन्यू, एंड ऑल्सो इन द कॉन्स पुट डाउन की स्टडीज का टाइम कहाँ. सो बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू टीच हर मैथ्स दिस वे, एंड शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज आई मीन दिस इज नॉट द वे चिल्ड्रन आर टॉट नाउ डेज. एंड शी आस्क्स मी कि भाई मैथ्स का क्या यूज है, क्यों पढ़ना होता है, टेबल्स लर्न करके क्या होगा. आई सेड और चीज़ों का मुझे पता नहीं, बट लैंग्वेज and maths, yes, communication and maths तो daily life में आपका use same होगा. thing I tell my daughter is also 12. So trading के बारे में मुझे ये बताइए कि common इंसान जब trading शुरू करता है तो सबसे common mistakes क्या होती हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक है कि उसको स्टॉप लॉस नहीं पता है, जो मैंने अभी बताया, लॉस उंगली कहाँ काटनी है. 1. सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, दे डोंट लर्न. मैंने जैसे बताया, या तो आप ग्रीड ओरिएंटेड या फियर ओरिएंटेड कर रहे हो, सट्टा कर रहे हो, या तो आप बिजनेस कर रहे हो. बिजनेस या प्रोफेशन की तरह कर रहे हो. प्रोफेशन अगर समझो आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी करना है, 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद अपनी छोटी सी प्रैक्टिस करते हो, फिर बड़ा बिजनेस करते हो. सेम वे अगर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आप कितना सीखे हो, कितनी किताबें पढ़ी है, कितने कोर्सेज किए, और उसके बाद आप छोटा प्रैक्टिस करो और बाद में धीरे धीरे बड़ा करो. सो गलतियां कहाँ होती है, जो बिना कोई सीखे, बिना कोई नॉलेज के बड़ा ट्रेड कर लेते हैं. Okay. और लालच में, दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रीड, एंड देन यू लूज मनी. तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आप सीखना भी चाहोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विकेट इतनी चली गई है ना कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं कर कुछ करूं. और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर क्या होता है, आप खुद ब्लेम नहीं लो, अरे मेरी गलती है, अरे सट्टा है, गैम्बल है, ये सब तो ऑपरेटर है, ये सब तो मैनिपुलेशन है. राइट? बिकॉज ये तो किस्मत की बात है, किस्मत है, मेरा लक ही नहीं है, एंड ऑल दैट. So because you don't see, I teach these kids also and everyone that you have to own your results. आप जो भी हो, आपने जो choices की है लाइफ में, उसका नतीजा हो. And same applies for trading as well. Everything, yeah. So अगर आप सही नहीं जा रहे हो आपके बिजनेस में, या आपके जॉब में, या आपके हेल्थ में, या आपके फ्रेंड्स में, आपकी मैरिज में, आपने ही चुना है. Till the time you don't take responsibilities of your choices, nothing will change. Blame करना बहुत आसान है. Correct. कि उसके वजह से, इसकी वजह से, बट उसके बिना. तो यू हैव टू टेक द ओनरशिप कि ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, और मेरे को यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होता है. ये एक ही ऐसा बिजनेस है जो कोविड के टाइम में भी एक भी दिन बंद नहीं था. So completely online. So you can trade from anywhere. Nowadays the benefit is you can trade so many markets.
पहले इक्विटी था, फ्यूचर्स, ऑप्शंस है, फिर करेंसी है, क्रिप्टो है, कमोडिटीज है, बहुत कुछ है करने को, लेकिन पहले सीखो ना। So tell me, for a person who's starting out, what is a decent amount of capital to begin with? इट कैन स्टार्ट एज लो एज 500 रुपीज। Okay. जब आप, मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप 20 फुट पानी में जंप नहीं मारोगे, पहले 4 फुट में जाओगे, फिर धीरे धीरे करके जाओगे। वैसे ही आपको पहले कुछ आपने पढ़ा, कुछ सीखा, कोई स्ट्रैटेजी समझा, तो आपको पानी को टच करना है, कितना ठंडा है, तो आप एक शेयर से खरीदो ना। कोई भी एक शेयर खरीदोगे, समझो आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीद लिया तो 600 रुपये, 700 रुपये। अशोक लेलैंड का स्टॉक कर लिया तो 150-200 रुपये। तो एक शेयर से भी मैं टेस्ट तो कर सकता हूँ ना, आपको जरूरी नहीं लाखों रुपए लगाने। ये बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं कि कोई भी नया बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल कि आप पॉडकास्ट का बिजनेस शुरू करो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को एक स्टूडियो चाहिए, दो माइक चाहिए, 2 लाइट चाहिए, 2 कैमरा चाहिए, तो खर्चा है। रेंट हो या खुद का खर्चा तो है। यहाँ पे आपको बिजनेस चालू करने के लिए 500 रुपये, एक शेयर खरीद सकता हूँ। मैंने अकाउंट खोला, कल एक शेयर खरीद लिया, तो एंट्री पॉइंट बहुत आसान है। उसकी वजह से लोग इजीली आ जाते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ये भी एक बिजनेस है, इसको समझ के करना है। सो मिनिमम अमाउंट, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ऐसे ट्रेडिंग कैपिटल से शुरू करो जो अगर चला जाए तो आपको गम ना हो, आपको टेंशन ना हो, क्योंकि जब आप चालू करोगे तो आप गलतियां करोगे तो उससे लॉस होगा, और वो लॉस ऐसा होना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस ना हिले। ये मेरा ट्रायल है, ये मेरा सीखने का पैसा है। भले आप मेरे से कितना भी सीख लोगे, फिर भी गलतियां करोगे। It's like how this is the tuition fee that I'm paying Tuition to go fee to to this the market, class. yes, Right. yes. Okay. तो And what is a good risk to reward ratio? Yes, that's a great question. अब काफी लोग मुझे पूछते हैं, सर आपका स्ट्राइक रेट क्या है? मतलब जैसे क्रिकेट में होता है वैसे स्ट्राइक रेट कि मैं अगर 10 स्ट्रेट लेता हूँ तो मेरा कितना सही होगा। तो आप तो इतना सिखाते हो, इतने कोर्सेज करते हो, किताबें लिखी है, टीवी पे आते हो, इतने लाखों रुपए लेते हो, तो आपका स्ट्राइक रेट, उनको लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा 90-95%। हाँ. मैं बोलता हूँ 50%। तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, सर 50% मतलब 10 में से 5 सही 5 गलत, वो तो मैं भी कर लूंगा। मतलब आपके 5 और मेरे 5 में गलत फर्क क्या है पता है? द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, व्हाट यू जस्ट सेड। आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो, चाहिए तो अब जब इसको एडिट करो तो इसको नीचे नंबर्स भी डाल सकते हो, तो ऑडियंस को अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने 10 ट्रेड लिए और उसमें से 5 सही गए, 5 गलत गए, राइट? और बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपने बताया, रिस्क होगा 1:3। 1:3 मतलब या तो 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपये बनेंगे, ठीक है? अगर 5 में मैं गलत जाता हूँ तो मेरा 5 रुपया लॉस होता है, और 5 में सही जाऊंगा तो 15 रुपये प्रॉफिट होता है। तो 15 - 5 फिर भी 10 रुपये बने। करेक्ट। तो मैं 50% राइट होने के बावजूद भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन लोगों के साथ मोस्टली क्या होता है इज दैट मैं 9 ट्रेड में पैसा बनाऊंगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, जो भी है, और एक ऐसा बड़ा लॉस करूंगा 50 रुपए का, जो सारा लॉस सारा प्रॉफिट लेके जाएगा। ओके। एंड दैट्स वेयर 9 बार राइट होने के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, लेकिन मैं आपको 5 बार राइट होने के बाद भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। दैट्स वेयर द इंपॉर्टेंस इज नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट, इंपॉर्टेंस इज व्हेन यू आर राइट। जब आप सही हो तो आप ज्यादा सही होने चाहिए, Correct. और जब आप गलत हो तो आप छोटा सा लॉस में निकल जाओ, which is what I said, उंगली काटो। So then in that case the loss से भी आप कुछ सीख के ही जा रहे हो। 100%। तो ऐसी कोई एप्स या कोई टूल्स होते हैं जिनके थ्रू लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं? एप्स तो मतलब आजकल तो सारे ब्रोकर्स के एप्स है, तो दो, Is that good enough? any broker is okay. There is one is called discount brokers and one is called the main broker. Main brokers में आप देखोगे जैसे नाम मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये सारे मेन ब्रोकर्स हैं, और एंजल ब्रोकिंग। एंड जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जो जहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम होती है, वहाँ पे जो खाली ऑनलाइन होते हैं, विच इज ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, तो उसका कोई ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं है। Okay. जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो, आप पैसे को कैसे मैनेज करते हो आपकी स्किल है, कौन सा बैंक में अकाउंट रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रोकर इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर स्किल इज इम्पोर्टेंट, राइट? अब स्किल को डेवलप करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आजकल फ्री है, विच इज लर्निंग द चार्ट्स। एक सीखना होता है जो यूट्यूब, हमारी भी चैनल है जहाँ पे 1000 से ज्यादा वीडियो है जैसे मैंने बताया, और दूसरा होता है चार्ट्स देखना है आपको, तो investing.com करके साइट है जहाँ पे सारे चार्ट्स देख सकते हो फ्री में। जो ग्राफ्स देखने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप वर्ल्ड मार्केट के चार्ट्स देख सकते हो, इंडियन मार्केट के भी चार्ट्स देख सकते हो। तो वो आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा डेटा फ्री है, एनालिसिस फ्री कर सकते हो, लेकिन ट्रेड तो आपको करना है, पैसा तो आपका लगेगा। इसलिए मैंने बोला शुरू कम से करो।
तो ये तो मुझे बहुत ही फुल टाइम जॉब टाइप लग रहा है। ऐसा मतलब ऐसा है कि सब काम छोड़ के आप ट्रेडिंग पे फोकस करो टू अंडरस्टैंड द मार्केट, क्योंकि लाइक यू इन द बिगिनिंग यू सेड कि लोग ऐसे स्क्रीन को ऐसे देखते हैं जैसे कि खुद ही कंट्रोल कर लेंगे आंखों से। नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है। अभी समझो कि आप समझो एक पार्ट टाइम एमबीए कर रहा हूँ मैं। मैंने पार्ट टाइम एमबीए किया था 3 साल का, तो मैं सुबह काम करता था और शाम को 7 से 9 कॉलेज जाता था 3 साल के लिए। तो 7 से 9 मैं 2 घंटा देता हूँ और मैंने 3 साल तक लगातार काम किया, तो मेरे को एमबीए फाइनेंस मिला। राइट। वैसे ही अगर आप अपना जॉब करो, बिजनेस करो, दिन के 2 घंटे दो स्किल डेवलपमेंट, ट्रेडिंग में नहीं, ये स्किल को सीखने के लिए साथ साथ में पैरेलली ज्यादा दे सकते हो, अच्छा है। सैटरडे संडे को बड़ा कर सकते हो, ज्यादा टाइम दे सकते हो। वीकडेज को 1-1.5 घंटा दो, तो आप अच्छे से सीख सकते हो। 1 साल 1.5 साल भी दोगे ना, तो स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो। तो फुल टाइम बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि आप उसी तरह का ट्रेडिंग चुनो जो आपको सूट करता है। जैसे आप बिजी हो तो आप डे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, तो वो सीख के भी फायदा नहीं। भले वो आदमी ये आदमी डे ट्रेडिंग करके पैसा बनाएगा, लेकिन आप उसी को फॉलो करके नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका टाइम और आपका माइंडसेट है ही नहीं। So what is the right kind of perfect kind of trading to begin with? स्विंग एंड पोजिशनल। Okay. पोजिशनल अच्छा है, क्योंकि जितना कम टाइम होगा, जितना छोटा ट्रेडिंग हो डे ट्रेडिंग, उतनी गलतियां ज्यादा हो सकती है और टाइम कम है। Got it. और अगर मैं 3 महीने के लिए ट्रेड लेता हूँ, समझो मुझे आज लेना था, मैं आज बिजी था, मेरा तो कल कर पॉडकास्ट था, सकता तो हूँ। मैं कल भी ले सकता हूँ। Correct. और मेरे को 2-3 महीने तक रुकना है, तो मेरे को घाई नहीं है। अब डे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि डिसीजन अगर उस सेकंड पे नहीं लिया ना, हाँ. तो वो ट्रेड गया, देन Right. यू कैन लूज मनी और यू लूज योर प्रॉफिट। सो दैट्स द थिंग। सो यू स्टार्ट विद पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड। जैसे बोलते हैं ना, पहले टेस्ट मैच खेलो, हाँ, correct. फिर 2020 पे आओ, Okay. राइट? Right. And how important is AI in trading today? मैं चैट जीपीटी पे डाल के पूछ सकती हूँ कि इसमें इन्वेस्ट कर दूँ? नहीं, चैट जीपीटी से बहुत सारा रिसर्च आसान हो सकता है। हाँ. जो उसको बोलते हैं, आज पहले भी था स्कैनर्स। अब समझो हमारी कोई स्ट्रैटेजी है जहाँ पे मैंने सिखाया कि ये कंडीशन है। कंडीशन मतलब जो टेक्निकल टूल्स हम सिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कैंडल स्टिक सुना होगा, राइट? सो कैंडल स्टिक एक बुलिश कैंडल स्टिक है। बुलिश मतलब एक जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अभी मैं इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें कैसे ढूंढूं कि कहाँ पे कैंडल स्टिक है? Correct. तो वो स्कैनर्स होता है कि आज ये वाली कैंडलस्टिक, फॉर एग्जांपल उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो कौन से स्टॉक में बुलिश एनगल्फिंग में वो स्कैनर डाल सकता हूँ, तो वो मेरे को फटाक से 1 मिनट में बता देगा कि आज ये स्टॉक में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, तो आपको कल उसी पे ध्यान रखना है। How तो accurate is it? नो, इट इज एक्यूरेट accurate, बिकॉज इट इज okay. प्रोग्राम ना। तो बाद में तो चार्ट तो आपको ही देखना है। समझो उसने 10 चार्ट बताया कि 10 में है कैंडल, तो मैं 10 चार्ट देखना है, मैं उसको बराबर से देखूंगा कि कहाँ बड़ी है, कहाँ छोटी है, कहाँ ज्यादा एक्स्ट्रा सिग्नल्स है, तो मैं उस चुन सकता हूँ। तो मेरे को वो 5,000 स्टॉक नहीं देखने रोज, या 3,000 या 2,000 स्टॉक नहीं देखने, मेरे को खाली आधा घंटा काम करना है, मैंने बताया। लेकिन ये आधा घंटा जो काम करना है, उसको सीखने के लिए रोज का 1-1.5 घंटा दोगे अगले 1-2 साल तक। एक बार आपने सीख लिया, तो फिर आपको खाली एज अ पैरेलल इनकम, एज अ पैसिव इनकम काम कर। तो ये कुड इट बी अ बिट लाइक भविष्यवाणी कि जैसे मतलब ये मेरा बर्थ डेट है, हाँ. और ये मेरा टाइम ऑफ बर्थ है, तो मेरी जो जन्म कुंडली है वो ऐसी दिखेगी। तो अगर मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊं, ट्रेडिंग एक्सपर्ट जैसे आप हो गए, और मैं आपसे एडवाइस लूं, तो क्या सारे एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर एडवाइस देंगे मार्केट स्टडी करके, कि वो भी चेंज नहीं, होता है? सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस जिसकी बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं। आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे आपने बात की, तो वो सब 2 एस्ट्रोलॉजर को भी मिलोगे तो भी वो थोड़ा थोड़ा अलग बताएंगे, हाँ. कि उनकी स्टडी अलग है, हाँ. राइट? फिर न्यूमरोलॉजी के पास भी, तो उसमें भी 2 तरह की स्टडी होते हैं, एक चाल्डियन होता है, एक पाइथागोरन होता है। तो हाँ. ये नंबर को अच्छा देता है, ये नंबर को, तो सबकी अलग अलग स्टडी है। तो एक तो पहले तो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन करना ही नहीं है। हाँ. वहीं पे वो लोग, दैट्स अ मिथ मोस्ट पीपल हैव। Okay. व्हाट यू हैव टू डू इज, अब समझो कि आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, ये इसकी भविष्यवाणी कर रहे हो कि इसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे कि कम मिलेंगे। भविष्यवाणी हाँ. कर सकते हो? नहीं. नहीं। व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर डूइंग द प्रोसेस कि राइट. गेस्ट को बुलाओ, सही क्वेश्चन पूछो, सही तरह से एडिट करो, सही तरह से पोस्ट करो, और उसको कमेंट्स और जो भी उसको सर्कुलेट करो। करेक्ट. अब व्यूज मिलेंगे कि नहीं, वो मार्केट का रिस्पॉन्स है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स। किसी को मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां पे व्यूज मिल गए, नहीं किया था वहां पे नहीं मिले, करेक्ट. राइट? सो सेम वे मेरा प्रोसेस है कि मैं इस तरह से स्टॉक को चुनता हूँ कि ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को काटना है, बस। अब ये वाला ट्रेड मेरे को 10 रुपए कमा के देगा, या 3 रुपए कमा के देगा, या 5 रुपए का लॉस करेगा, वो मुझे नहीं पता है।
So that's where my favorite quote which I use in my program is called focus on the process, not on the profit. बिजनेस कर रहे हो ना, करेक्ट, बिजनेस कर रहे हो तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट चलेगा या ये वाला पॉडकास्ट चलेगा या ये वाला चल जाएगा वो मुझे नहीं पता है, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, प्रोसेस, बट फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। क्या है, मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं प्रोसेस पे ध्यान दूं कि सीधा लेने के बाद सोचूं कि इसमें से लाख रुपया कमाऊंगा, तो मैं प्रॉफिट पे ध्यान देता हूँ। Yeah. उसके चक्कर में प्रोसेस बिगड़ जाता है। करेक्ट, जैसे हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं आप अच्छी फिल्म बना सकते हो, हिट फिल्म नहीं बना सकते। यस, परफेक्ट। आपको पता नहीं है, आपको जो एक्सपेक्टेड लग रहा था कि बहुत अच्छी चलेगी वो नहीं चलती, और जो नहीं चलने वाली वो मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट। या यू जस्ट फॉलो। ये मतलब ये स्पिरिचुअल लॉ है जो गीता में भी बताया कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। सेम थिंग, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। और जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म है, ये वाला ट्रेड नहीं चलेगा तो क्या है, दूसरा ट्रेड करेंगे, राइट? तो ज्यादा फोकस, वो गलती काफी लोग करते हैं कि ये एक ट्रेड कर लूं, आर या पार बड़ा ट्रेड हो जाएगा, इसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा। वैसा एक ट्रेड पे ध्यान नहीं देना है, बहुत सारे, वी टॉक अबाउट छोटे छोटे ट्रेड्स लेने, बहुत सारे, वी कॉल इट स्प्रेडिंग द मनी, स्मॉल स्मॉल बेट्स, एंड दो चल जाएंगे, दो नहीं चलेंगे। आपने अगर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किया ना, जो मैंने पहले बताया, तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो, खाली प्रोसेस पे ध्यान दो। एंड हाउ इज द ग्लोबल मार्केट different from Indian market and how does it impact the Indian market? Okay, great question. So जो मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात करता हूँ उसमें हमारा एक अप्रोच है कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, जैसे एक फनल होता है, तो ऊपर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को पहले देखते हैं। मतलब आप बोलो ग्लोबल मार्केट, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं, चार्ट्स ही देखने हैं। चार्ट हमारे लिए ग्लोबल का हो इंडियन का हो क्या फर्क नहीं पड़ता है। हाँ. तो मैं ग्लोबल मार्केट्स को देखता हूँ कि चलो यूएस, यूके और एशिया, 3 तरह के मार्केट्स होते हैं। वहां पे मैं देख लूंगा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक क्या कर रहा है। अगर वो भी बुलिश है, एकदम ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, जैसे 2022-23 में था, तो मतलब उसको बोलते हैं सैटेलाइट व्यू। उसके नीचे आता है हेलीकॉप्टर व्यू। हेलीकॉप्टर व्यू मतलब इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स, 2 एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो निफ्टी और सेंसेक्स, उसके चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो हो गया हेलीकॉप्टर व्यू। उसके बाद आऊंगा एरियल व्यू, थोड़ा और नीचे आके, कि मैं कौन सा सेक्टर चल रहा है, मतलब जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, बैंकिंग, मेटल, ये सब सेक्टर्स है। तो उसमें से सेक्टर कौन से चल रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर्स चलते हैं, करेक्ट। हर बार टर्न बाय, मतलब उसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। हर 3-4-6 महीने में सेक्टर चेंज हो जाता है। अभी समझो फार्मा चल रहा है तो 6 महीने बाद बैंकिंग चलेगा, उसके बाद आईटी चलेगा। तो अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेक्टर चल रहा है, अब वो सेक्टर कम से कम 2 या 3 सेक्टर चलते एक टाइम पे, तो 3 सेक्टर के हो गए 50-60 स्टॉक। समझो फार्मा में 15 स्टॉक है, आईटी में 15 स्टॉक है, बैंकिंग में 15। तो मेरा जो 5000 स्टॉक था वहां से मैं 50 स्टॉक पे आ गया। तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन यहाँ से, अभी इसी के अंदर जो मैं टेक्निकल पैरामीटर्स जो मैं सिखाता हूँ, कैंडलस्टिक बोलो या आरएसआई बोलो या जो भी है, वो इसी के अंदर कहाँ लागू होते हैं, वहां पे मैं ट्रेड करूँ। Okay. तो मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इट इज, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू लर्न इट एंड इट बिकम्स वेरी इजी। तो मैं जब सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, हमारा 1 साल का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग में मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। और फिर 2-3-6 महीने के बाद उन लोग पहले से करके रखते हैं और मेरे से खाली कंफर्म करते हैं कि सर का और मेरा मैच हो रहा है कि नहीं। और हो ही जाता है क्योंकि प्रोसेस है। तो वो सीखते सीखते हो जाएगा। एंड देन यू जस्ट फोकस ऑन दोस 20-30 स्टॉक्स फॉर द होल नेक्स्ट 3 months 6 months, और वहीं से आपको ट्रेड्स मिलेंगे, वहीं पे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अभी आप लास्ट में मुझे ये भी बता दो कि व्हाट आर दीज सेक्टर्स और फंड्स टू लुक एट or stocks to look at in the next 6 months? So I am not allowed to talk about specific stocks, but broadly overall market जो है 2025, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी अगर ऐड कर सकते हैं तो we follow that also, but काफी लोग उसके लिए भी मुझे ट्रोल करते हैं, but that's जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी है, ये बहुत पुराने साइंस है, वेदास में थे, राइट? इट्स लाइक 4000-5000 years ago. टेक्निकल एनालिसिस 500 साल से चल रहा है जो हम सिखाते हैं, तो इट्स ऑल्सो साइंस, एवरीथिंग इज एन ऑकल्ट साइंस। अब ये जो साइंस है ना, उसकी पहले सबसे बड़ी जो क्या बोलते हैं कैविएट बोलते हैं, वो है कि इट्स नॉट द एस्ट्रोलॉजी दैट वर्क्स, नॉट द न्यूमरोलॉजी दैट वर्क्स, नॉट द टेक्निकल एनालिसिस दैट वर्क्स, इज द बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी दैट वर्क्स फॉर यू। ओके, अगर आप मानते हो एस्ट्रोलॉजी में तो आपके लिए चलता है। जिसके लिए नहीं चलता है, जो नहीं मानता है, उसके लिए नहीं चलता है, राइट? एवरीथिंग इज लाइक दैट। सो टेक्निकल एनालिसिस जो मैं सिखाता हूँ वो मैं पूरी तरह से मानता हूँ, क्योंकि मैं इतने साल से वही कर रहा हूँ और मुझे इसमें फेथ है। Correct. मुझे इसमें विश्वास है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान में विश्वास है तो भगवान काम करता है, नहीं है तो नहीं करता। सेम। सो द प्रोसेस, तो अभी ये 2025 चल रहा है,
2025 is adds up to number 9, Hmm. right? Number 9 is the last number of the Hmm. numeric series, right? Hmm. 9 is the number of what you call completion. Completion मतलब सीरीज होगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती है. Hmm. तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन चल रहा था, मार्केट करेक्शन मोड में आया था, 2024 से मार्केट नीचे गया था Hmm. और अभी भी ऊपर नीचे मतलब अभी तक नया हाई नहीं बनाया. तो ये साल में वो करेक्शन का ट्रेंड खत्म होगा और 2026 which is a 10, which is a number 1, which is the year of sun, that's when a new start of a new bull market can start. Okay. So ये साल थोड़ा सा कंसोलिडेशन, साइडवेज और ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहेगा. Hmm. जैसे मैं बता दूं कि ये बिजनेस एक सीजनल बिजनेस है. सीजनल बिजनेस मतलब जब मार्केट का ट्रेंड अच्छा हो तब अच्छा पैसा बनता है. जैसे 22-23 था, Hmm. उसके पहले 14-15 था, Hmm. उसके पहले 6-7 था, Hmm. बट उसके बाद एक करेक्शन मोड और कंसोलिडेशन पीरियड चलता है. तो Okay. अगर एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर ये भी एक समझना है कि हर साल उतना ही रिटर्न नहीं मिलेगा जितना लास्ट ईयर मिला था. Hmm. इट्स नॉट द सेम. Hmm. So there is a phase when you make money Hmm. and there is a phase when you protect the money. Okay. और जब आपको ये पता चले कि ये मार्केट ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है और यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं बन सकता है, Hmm. तब आप उसको आराम से ट्रेड करोगे, शांति से ट्रेड करोगे. जो लास्ट 2 साल जब मार्केट अच्छा था, जब पैसा बनाया था, Hmm. उसको मैं प्रोटेक्ट करके रखूँ. लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है कि अरे लास्ट ईयर मैंने इतना कमाया था, इस साल बन ही नहीं रहा है, तो मैं जानबूझ के हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा हूँ. Right. उस चक्कर में लॉस होता है. Right. Right. अगर आपको पता है कि पिच गीला है, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है, तो आप 4 क्यों मारने जा रहे हो? आप खाली विकेट बजा के रखो. Okay. दैट्स द सेम थिंग. Okay. तो वो ये साल थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा. ओवरऑल जो सेक्टर नया निकल के आएगा अगले 3-4 महीने में, मे बी एंड ऑफ द ईयर वी लुक एट मे बी फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है, जैसे बैंकिंग, Hmm. और एक होता है जो कमर्शियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है. हाँ. जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, आप बॉम्बे में देखो, सब जगह पे कंस्ट्रक्शन, कॉमन सेंस है. Right. तो कंस्ट्रक्शन मतलब मेटल यूज होगा, सीमेंट यूज होगा, Hmm. सब कुछ ये सारे सेक्टर्स है. बट ये सब मुझे दिखता है, लेकिन मेरे चार्ट को भी कंफर्म करना पड़ेगा. Correct. मेरी एनालिसिस में अगर वो फिट होगा Hmm. तो मैं उसमें ट्रेड करूंगा. And how much of trading is this whole analysis vis-a-vis आपका intuition? I would say intuition is nothing but expertise developed over a period of years. Hmm. Is like अभी मैं इतने साल से कर रहा हूँ, तो एक होता है एनालिसिस, Hmm. एक होता है इंट्यूशन. पहले से पता चलता है, अंदर से इंट्यूशन होता है कि ये ट्रेड चलेगा. Hmm. बट वो भी एक एनालिसिस ही है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. Correct. Okay. Hmm. बिकॉज ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड सो मेनी इयर्स ऑफ बैक डेटा, मैं उसको थियोरी में नहीं डाल सकता. तो काफी स्टूडेंट्स को, सर आपको कैसे पता था ये चल जाएगा? सर मेरे को खुद को भी नहीं पता था, मैं बता नहीं सकता हूँ. Correct. लेकिन मैं एक ही रास्ता है, तू प्रोसेस को फॉलो कर. Right. It's like मुंबई में जब आप निकलते हो सुबह, तो आपको बस पता ही होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा और यहाँ पर नहीं मिलेगा. You just know it. Yeah, some You of can't those things explain it. because of the experience you Right. have. So I would not say you should rely on your intuition. I would rely on the system, Okay. on the process, Okay. right? Thank you so much. मैंने तो Yeah. बड़ा कुछ सीख लिया. Yeah. And where can one reach you? I mean, what are the courses? So if there's anything that you I have an interesting thing for your audience is that कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट का एक नॉलेज होता है, सबका अलग अलग होता है. तो मैं आपको एक टेस्ट दूंगा ऑडियंस के नीचे लिंक पे क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चंस भरेंगे, तो उनको पता चलेगा कि मेरा नॉलेज कितना है, मेरे को क्या सीखने की जरूरत है और मेरे को कितना टाइम देने की जरूरत है. इट्स लाइक अ क्विज. Okay. इट्स लाइक अ स्टॉक मार्केट ब्लूप्रिंट, Okay. राइट? मुझे कितना नॉलेज है. जैसे अभी आपको काफी सारी चीजें नहीं पता था, हाँ. तो अगर मैंने आपको पहले टेस्ट क्विज दिया होता तो शायद कम मार्क्स आते थे. हाँ. अभी दूंगा तो थोड़े शायद better ज्यादा आ आएंगे. तो वैसे और पढ़ते जाओगे, समझो हर 3 महीने में भी इस टेस्ट को लोगे ना, Hmm. तो आपको समझ में आएगा कि मेरा Okay. कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, Okay. और उससे आपका फायदा होगा. उसके साथ मैं एक फ्री मास्टर क्लास भी दे दूंगा ताकि वो नॉलेज आपका बढ़ Amazing. जाए. तो Awesome. दैट शुड बी गुड. Thank you so much. Thank And you. I just want to leave my audience with the last thoughts कि ट्रेडिंग जो है वो भी एक क्राफ्ट है. इस क्राफ्ट को थोड़ा बिल्ड करने की ज़रूरत होती है. डोंट हैव टू गेट so intimidated by it, because I personally was very intimidated before this conversation, and now I think I'm warming up to the idea. And like you said, 500 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो. तो अगर सीखने का इंटेंशन है तो जितना कम आप पैसा डालना चाहते हैं, that is also okay. But again, the only thing that you have to be careful about is कि उसको जुए की आदत की तरह मत लगा लीजिए. और this recovery game और ये क्या रिवेंज ट्रेडिंग जो होती है, उसमें
उसमें मत फंस जाइए, लेकिन थोड़ा 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 ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है. आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली समथिंग important because you do get a passive source of income, and who knows, you may just have a natural flair for it. Yeah. So do check out the links which I'm putting in the description, and don't forget to like and share and subscribe to my channel. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace, strong. Asti.